तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा पोटेंक्स अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कुछ पीछे सेंस होता है। हम देखते कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। हमारा पोटेंक्स बिना किसी देरी के उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल जैसे रूट आते हैं जो कि हमारे पोटेंक्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हमारा पोटेंक्स उन सारे मॉन्स्टर की लाशें बिछा देता है और सिर्फ हम पोटेंक्स अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, इतने घंटों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के दिन याद आ रहे हैं। और वैसे भी कल वो असेसमेंट है और मुझे लियोंग को हेल्प करना है ताकि वो अपने टैलेंट को अवेकन कर सके। ये उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला है। और सिर्फ उसके सामने उसका चीट सिस्टम आ गया होता है। वो कहता है, होस्ट अपनी सेकंड स्किल को चुनिए जिसे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और इसी के बाद उसके सामने बहुत सारी स्किल्स आ गई होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और उसे देख के हमारा पोटेंस कहता है, बिगिनर के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि मॉन्स्टर को मारे। और मेरे पास तो एक ऐसी स्किल है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसका स्किल कूल डाउन लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। तो मुझे एक ऐसी स्किल को चुनना चाहिए जो मेरे स्किल कूल डाउन को थोड़ा जल्दी बढ़ाए ताकि मैं उस स्किल को वापस से यूज़ कर सकूं। और सिर्फ वेपन स्विच वाली स्किल को चूज कर लेता है। और ठीक बार चीज सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक स्किल को चूज किया जिसका नाम वेपन स्विच है जो कि लेवल 1 पे अभी। और इसी वजह से आपके स्किल कूल डाउन को 30% से रिड्यूस किया जा रहा है। और सिर्फ पोटेंट के शरीर से एक अलग तरह का ऑरा निकलने लगता है। और इसी के बाद चीज सिस्टम फिर से कहता है, आपका ये पैसिव स्किल ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंटली हो गया है, इसीलिए आपका कूल डाउन टाइम जो है वो परमानेंटली 30% से रिड्यूस हो चुका है। और इसी पर अपनी इन्वेंट्री को ओपन करते हुए कहता है, मेरे बैकपैक के अंदर बहुत सारे लो रैंक के वेपन्स हैं, लेकिन हाँ ये लो रैंक के हैं लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और सीधा अपने स्टेटस को ओपन करता है और सीधा हमें इसका नाम पता चलता है जो कि चेन क्वीन मो है, इसीलिए हम इसे मो बुलाएंगे। हमें दिखाया जाता है मो का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, पावर और कंसंट्रेशन सारे के सारे 20 पे हैं। आप इसे रोक के अलग अलग डिटेल्स भी पढ़ सकते हो अब। और इसी बार वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो चलो सबसे ज़्यादा जरूरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर ली है। तो कोर एरिया के अंदर मेरे इतने सारे वेपन्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और सीधा वो डायमेंशन पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बस मुझे इंतजार है कल का। और सीधा हम देखते हैं असेसमेंट का दिन आ गया होता है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर हुए होते हैं। और सिर्फ हम स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने दोस्त से कहता है, हीलिंग पोशन तैयार है ना। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, और सिर्फ उसका दोस्त कहता है, टेंशन क्यों लेता है रे, पूरा बोतली भरती है हम बोतलें। और सिर्फ हम देखते हैं मो वहाँ आ गया होता है। मो का दोस्त कहता है, ये देख बाप के पैसे से मैंने मैप खरीद के आया, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं हूँ तेरा सोल्जर और मेरे सामने कोई बोल सकता है क्या। और सिवा मुँह अपने दोस्त से कहता है, मैं तुझे एडवाइस करता हूँ कितने ज़्यादा चिल्ला के मत बोल कि तेरे बाप ने तेरी मदद की है। ये सुनने के बाद दोस्त कहता है, अच्छा माफ़ करना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस बंदे का नाम ही भूल जाता हूँ, इसलिए हम इसे मोटू बुलाएंगे। मोटू फिर मो को कहता है, इस मैप के हिसाब से बॉस वाला रूम इधर होने वाला है और प्रोफेसर लू ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी को इसके अंदर हाई कर दिया है, इसलिए ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर वो उस मैप को देखते हुए कहता है, तो ये फ्लेम फ्यूरियस मैप है। मेरे फ्यूरियस मेमोरी के हिसाब से ये डंजन उतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें बस 3 से 10 तक के लेवल वाले मॉन्स्टर ही होते हैं। और सिवाय मोटू से पूछता है, तू तभी लेवल 1 का है तो मुझे बता तू कितने लेवल के लाइट मॉन्स्टर को मार सकता है। ये सुनने के बाद मोटू अपनी उंगलियों में गिनते हुए कहता है, शायद से लेवल 5 का। मोटू की बात सुनने के बाद वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि तेरे स्टैंड के हिसाब से तू ऐसा ही कुछ कहेगा, तेरे लिए तो तेरा बाप ने ही पीछे से दरवाजा खोल के रखा है, यानी कि बैक सपोर्ट के लिए जो पैसों से होता है। लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है, ओ मोटू तो तू अपनी फैमिली के मनी से शॉर्टकट लेना चाहता है। और इसी के बाद हम एक बंदे को देखें जिसने ये बात मोटू को कही होती है। इसका नाम माओफेंग है और इस सेकंड जनरेशन का रिच किड है। और इसी बार माओफेंग फिर से कहता है, मेरे हिसाब से तो तुझे टेस्ट से ही बाहर होना चाहिए ताकि तू अपने फादर को बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर सके। ये सुनने के बाद मोटू भड़क जाता है। वो कहता है, फिर से कह के दिखा, क्या कहा, मैं तेरा दांत तोड़ डालूंगा। और इधर मो को देखते हैं जो मोटू को शांत करते हुए कहता है, अरे भाई शांत हो जा। लेकिन मोटू कहता है, ए मुझे रोक मत, मैं इसका हाथ पैर तोड़ डालूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों चला जाए, आज इसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। और मोटू को रोकता हुआ देखकर माओ से और भी चिढ़ाते हुए कहता है, तू सच तो तेरा दोस्त है, ये जानता है कि अगर तू फाइट करने के लिए निकला तो तू खुद ही पिट जाएगा। और सी माओफेंग टंगरी फंसाते उसे गिरा देता है और कहता है, हाँ ये पोजीशन अच्छी है माफी मांगने के लिए। और इस चीज को हुआ देखकर माओफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, क्वीन मो क्या तो जीने से थक गया है। और सिवा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसके पंच को बहुत ज्यादा आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर माओफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मो कहता है, अरे तू तो मेन पॉइंट को भूल ही गया। और सिवा मोटू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो क्या तू मुझसे एक बेट लगाना चाहता है, अगर मोटू तुझसे अच्छा स्कोर करते हुए पास हो गया तो क्या तुझसे माफी मांगने वाला है। ये सुनने का माओफेंग और उसके दोस्त बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, क्या मैंने जो सुना वो सच है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माओफेंग इविल सा लुक देते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तेरे बेट को एक्सेप्ट करूं, लेकिन इसमें मैं एक कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ, जो भी हारेगा वो नंगा 10 राउंड मारेगा, वो भी ग्राउंड के, और दूसरे बंदे का डेड करके पुकारेगा, क्या तुझे मंजूर है। और इस बेट को सुनने में वो कहता है, चल लग गई। और इस चीज को आसपास के बंदे भी सुन लेते, वो कहते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, उस मोटे और माओफेंग में तो बहुत ज्यादा अंतर है, आखिरकार वो मोटा माओफेंग से कैसे जीत सकता है। और मो की बातें सुनने के बाद मोटू थोड़ा परेशान होता कहता है, अरे भाई तू तो पगला गया है क्या। ये सुनने के बाद मो कहता है, क्या तुम मुझसे बिलीव करता है। मोटू कहता है, बिलीव, लेकिन आखिरकार मैं इसमें बिलीव कैसे करूं,
मुझे तो बस पास होना था ताकि मैं अपने डैड से कह सकूं कि मेरे पॉकेट मनी को बढ़ा सके, लेकिन तुम मेरे लिए उतनी ज्यादा मुश्किल को पैदा कर रहे हो। मोटू के साथ छटपटाता हुआ देखकर मो कहता है पहले तू खड़ा हो, और सिवा उसके कान में कहता है पहले तुझे मैप दे फिर मैं तुझे बताता हूँ। मो ने मोटू को क्या कहा ये तो हमें नहीं बताया जाता। ये सुने हुए मोटू कहता है क्या बात है, कैसा हो सकता है। ये सुनने में मो कहता है हाँ बिल्कुल। और सिवा मोटू वहाँ से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है माओ फेंग अब तू दौड़ने वाला हो भी नंगा, बाप बाप करके चिल्लाएगा। और इस सीन के साथ हमारा सीन कट हो जाता है और इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो थोड़ा खांसते हुए कहता है मैं डिक्लेयर करता हूँ। और इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है जो कि इसका नाम जाइलिंग है और ये जियांग चैंग कॉलेज का डायरेक्टर है जहाँ पे मो पढ़ता है और ये एक सेकंड टायर का अवेकनर भी है। और इसके बाद जांग ली उस टेस्ट को ऑफिशियली शुरू कर देता है और इसके बाद सारे स्टूडेंट से कहता है 1 बाय 1 टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाना सब। और इसके बाद मोटू को देखते हैं जो उस गेट के अंदर जाते हुए मो से कहता है ब्रदर बस तू मेरी परफॉर्मेंस को देखना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला हूँ। और इसके बाद मो भी उस गेट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं और इसी के साथ वो डिस्पायर होते हुए एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद मो हमें इस डंजन के बारे में कुछ कहता है। वो कहता है इसका नाम फ्लेम फ्यूरियस है और मुझे याद है इस डंजन के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज है और यहाँ पे वॉल्केनो स्कॉर्पियन भी रहते हैं और यहाँ पे ज्यादातर ऑर्क और डीमंस रहते हैं। और अगर हम एक बार इस डंजन को क्लियर करना शुरू करें तो आखिर में हमें उस बॉस से जिसका नाम जलान है उसके साथ फाइट करना है। और सिवा उस डंजन में एंटर करते हुए कहता है पुरानी यादें अब ताज़ा होने लगी हैं। इस बीना डंजन के अंदर मैं बहुत ही समय पहले आया था, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं वहाँ पे 2 ऑर्क होते हैं और उसके बाद हमें इन दोनों ऑर्क का पूरा अच्छा से बैड उठा दिया जाता है। इनका नाम अगली ग्रीन ऑर्क्स है, ये लेवल 2 के हैं और ये बहुत ज़्यादा लो रैंक के डीमंस हैं। और तभी अचानक से वो दोनों ऑर्क मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं एक और का नाइफ जो कि मो के एकदम गर्दन के सामने आ गया होता है। मो से किसी से डॉज करते हुए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मो के पीछे 3 और ऑर्क आ गए होते हैं और सिवा सारे ऑर्क मो को चारों ओर से घेर लेते हैं। मो से देखते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है मो कहता है पिछली बार तो मैं माउस और एक कीबोर्ड से इस गेम को खेला करता था, लेकिन इस बार मुझे अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना होगा। लेकिन तभी मो देखता है कि उस सारे मॉन्स्टर एक ही बार में मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। मो उन्हें देखते हुए कहता है ये ट्रेनिंग ग्राउंड के मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अलग है और ये तो 5 है, उन्हें डील करने में थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है। लेकिन अपने होस्ट को खतरे में देखकर चीज सिस्टम मो के अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को एक्टिवेट कर देता है। मो से देखते हुए कहता है अल्ट्रा इंस्टीट्यूट अब तो मैं गोकू बन जाऊंगा। और सीधा हम देखते हैं उसकी बॉडी में बहुत सारा माना फ्लो करने लगता है। मो इसे फील करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है मुझे। मो इधर अपनी बॉडी में अलग अलग चेंजेस को फील ही कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं 2 और मो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। लेकिन तभी मो अपने एमईआर को चार्ज करते हुए एक जंप लेता है और हम देखते हैं उसने उन दोनों ऑर्क को मार डाला होता है और वो सीधा जाके केव के सीलिंग से चिपक जाता है और हम देखते हैं उन दोनों ऑर्क की बॉडी ब्लास्ट हो गई होती है। और से वो नीचे की ओर देखता है और सीधा एक और जंप लेता है और सीधा एक ऑर्क के सिर पे आके लैंड करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क वहीं पर ढेर हो गया होता है। आजू बाजू को ऑर्क उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन वो एक अच्छी सी लैंडिंग कर लेता है। और सिवा वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है मेरी बॉडी का हर एक मसल मेरी बात मार रहा है, ये फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सिवा वो सारे ऑर्क से कहता है चलो तुम सारे एक साथ आ जाओ। ये सुनने के बाद ऑर्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जैसा कि मो ने कहा था वो सारे ऑर्क मो की तरफ एक ही बार में अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी मो अपने स्वॉर्ड की मदद से एक पलटी मारते हुए कहता है तो चलो इन सारे ऑर्क को एक ही बार में खत्म किया जाए। हम देखते हैं वो अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उन सारे ऑर्क से आगे निकल जाता है और सारे ऑर्क मो को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान थे। लेकिन तभी मो अचानक से अपने आप को चार्जर करते हुए कहता है ये एक अच्छा चांस है। और इसी बात हम देखते हैं मो अचानक से उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी एक स्किल जिसका नाम साइड ट्रैक है उसका यूज करते हुए उन सारे ऑर्क को लात घुसा मारता है और उसके बाद अपने वेव स्लैश को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से ट्री सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं मो ने उन सारे ऑर्क के ऊपर एक एक स्लैश मार दिया होता है और मो अपने सिस्टम को एक्टिवेट हुआ देखकर वो कहता है ये सिस्टम तो बहुत जल्दी ही एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद अपने एक और स्टैंड को लेते हुए उन सारे ऑर्क के ऊपर एक और स्लैश मार डालता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद 5 नोटिफिकेशन आई होती हैं, उसमें बताया जाता है आपने ऑर्क को एलिमिनेट कर दिया है। और मो के इस कारनामे के कारण उसके सारे एक्सपीरियंस को 50% से बढ़ा दिया जाता है और उसके पास 5 एक्सपीरियंस पॉइंट भी होते हैं। और तभी अचानक से मो का 2 लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से 8 एक्सपीरियंस पॉइंट और भी मिल जाते हैं। और इस नोटिफिकेशन को देखने में मो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है तो एक ही बार में 5 मॉन्स्टर को मारने के कारण मेरा 2 लेवल अप हो चुका है, तो चलो ऐसा और भी किया जाए। और सिर्फ वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मेरे पास तो लो रैंक के वेपन है और ये प्रियस लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रियस लाइफ में तो एक वर्चुअल गेम था, लेकिन ये तो एक रियलिटी है, ये तो बहुत ज़्यादा फन वाला है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर बोर्ड में अचानक से रैंकिंग चेंज होने लगती है। इस चीज़ को देखने के बाद एक समय अपने दोस्त से कहता है अभी जल्दी देख रैंकिंग चेंज हो रही है। और हम देखते हैं चैंग क्विन मो का नाम जो कि रैंकिंग एकदम टॉप पे आ गया होता है।